हेलो, नमस्कार। मैं हूं कुलजीत और स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन में। आज हम वेक्टर एंड मोशन का पहला लेक्चर लेके आ चुके हैं और इस लेक्चर में हम जानेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो आज का लेक्चर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्केलर क्वांटिटी दी quantity which possesses magnitude but not having any direction is called scalar quantity। यानी ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, मास, डिस्टेंस, टाइम, etc। जैसे माने कि आप ए पॉइंट पे है, ठीक है, और बी पॉइंट पे आपका दोस्त है, ठीक है। आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है और वहां जो रास्ता है वो इस ऐसे है। तो आप जब इस रास्ते से निकलेंगे तो आपका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, लेकिन कुछ दूरी के बाद फिर डायरेक्शन आपका चेंज होगा, फिर आगे जाके फिर डायरेक्शन चेंज होता है, फिर आगे जाके डायरेक्शन चेंज होगा, फिर आगे डायरेक्शन चेंज होगा। मतलब इसका एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि आप इस डायरेक्शन को फॉलो करने के बाद आप इस पे चल जाएंगे। तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या हुआ? यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी हुआ। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसमें ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होता और तब आपको यहाँ जाना होता है ए से बी पॉइंट, तब यहाँ पर क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन था, तो अब यहाँ से आप यहाँ पर जब जाते तो आपके लिए एक जो है डायरेक्शन फिक्स होता है कि हमको इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाना है। तो उस टाइम ये क्या हो जाता है? आपका वेक्टर क्वांटिटी। और जब आप इस तरह से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन में चल जाते हैं तो ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो जब ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता तब वो वेक्टर हो जाता। लेकिन जब आपका डायरेक्शन इस तरह से जा रहे हैं तो ये क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया, इसलिए क्या हो गया? एक स्केलर क्वांटिटी। आप एक चीज से और समझ सकते हैं, जैसे माना कि ये एक ग्लास है, ठीक है। इस पर जब हम ये वाटर इस पे हम डालते हैं तो देखिए क्या होता है। इसमें वाटर डालते हैं तो वाटर का एक डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है कि इसी डायरेक्शन में फैलेगा, ये किसी तरफ भी फैल सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे आप जब मोटे होते हैं तो ऐसा फिक्स नहीं है कि आप इस एंगल से आप मोटे होंगे, आपका शरीर सीधे बढ़ रहा है, आप धीरे धीरे मोटा हो रहे हैं, और आप किस डायरेक्शन में आपका शरीर बढ़ेगा ये कोई फिक्स नहीं है, किस डायरेक्शन से आपका मोटापा बढ़ेगा। इसी तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। अब वेक्टर क्वांटिटी के बारे में भी जानते हैं, तो चलिए वेक्टर क्वांटिटी क्या है अब हम देखते हैं। दी क्वांटिटी विच possesses both magnitude and direction is called vector quantity। ओके, यानी जब ऐसा क्वांटिटी हो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता हो,
तो हम उसे क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, etc। जैसे जैसे मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल में बताया था कि ये ए पॉइंट था और आप यहाँ पे खड़े थे, और ये एक बी पॉइंट था और आप यहाँ पे आपका दोस्त खड़ा था। तो जब आप उस एक रास्ते से गए थे, टेढ़े रास्ते से इस रास्ते से गए हुए थे, तो यहाँ पे एक डिस्टेंस कवर हुआ था, तो यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी था। लेकिन जब आप इसी में आप इस डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो ये एक क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो ये इस क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे देखिए ये एक बोतल है, ठीक है, इसमें आप जिस ढक्कन में खोलना है, तो ढक्कन में खोलने के लिए आप इसमें फोर्स का उपयोग करेंगे। जो फोर्स का उपयोग करेंगे, एक डायरेक्शन होगा, इसे आप इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो ये खुल रहा है, ठीक है, ये इसको हम इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो खुल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इस डायरेक्शन में करेंगे तो क्या होगा, ये खुलेगा नहीं, इसलिए इसको खोलने के लिए हमको एक डायरेक्शन की नीड होती है, इसलिए हम इसको खोलने के लिए एक डायरेक्शन का उपयोग करें। देखिए, ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आपने समझ लिया। तो चलिए अब जानते हैं वेक्टर के टाइप्स क्या कितने होते हैं, उसके बारे में जानने के लिए। तो वेक्टर में सबसे पहला होता है, जो टाइप्स है उसका, वो होता है इक्वल वेक्टर। वेक्टर have same magnitude and same direction regardless of their initial position is called इक्वल वेक्टर, ठीक है। यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो है एक ही दिशा में हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, ठीक है। जब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तब हम इसे क्या कहेंगे, एक इक्वल वेक्टर, ठीक है। अब दूसरा है ऑपोजिट वेक्टर। टू पैरेलल वेक्टर have same magnitude but opposite direction is called opposite वेक्टर। एग्जाम्पल के लिए जैसे ए वेक्टर है ये,
और यहाँ पे एक बी वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसका जो डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये क्या हो गया, एक अपोजिट वेक्टर हो गया, ठीक है। आप इक्वल वेक्टर और अपोजिट वेक्टर दोनों समझ गए हैं। चौथा है यूनिट वेक्टर। वेक्टर whose magnitude is equal to 1 is called यूनिट वेक्टर। यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तब हम उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। और पांचवा है नल वेक्टर। इट इज ए वेक्टर where magnitude is 0 and direction is अनडिटरमाइंड, ठीक है। नल वेक्टर में क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड किसी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्ट मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन जो है वो अनडिटरमाइंड होता है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है, तब हम उसे नल वेक्टर कहते हैं। एक और है ऑर्थोजोनल यूनिट वेक्टर। ये इसका टाइप नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में जान लीजिए। ये ऑर्थोजोनल वेक्टर, आप शायद इसके बारे में सुने भी होंगे। ये 3 है, एक है आई कैप, एक है जे कैप और तीसरा है के कैप। जैसे ये एक वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर एक और हम जो है एक्सिस बनाते हैं, ये बनाते हैं, ये एक जेड एक्सिस है। तो ये एक्स वाई जेड हुआ। तो यहाँ पर जो हम इसको जो डिनोट करते हैं एक्स वाई एक्सिस को, वो हम डिनोट करते हैं आई कैप से, और सॉरी जे कैप से हम इसको डिनोट करते हैं। वाई एक्सिस को हम जे कैप से डिनोट करते हैं और एक्स एक्सिस को हम डिनोट करते हैं आई कैप से, और जेड एक्सिस को हम डिनोट करते हैं के कैप से। ये जेड एक्सिस आपको पता है ना, जेड एक्सिस ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है। एक 3D इमेज है, लेकिन हम इसको वैसे बना नहीं सकते, इसलिए हम इसको इस तरह से बनाए हुए हैं, ठीक है। आप इस चीज को समझ गए। तो अगले लेक्चर में अब हम जानेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।